हेलो। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो साथियों, कल हमने स्टार्ट किया था राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में चर्चा करना, और कल हमने पढ़ा था भटनेर दुर्ग के बारे में। आज जो हम चर्चा करेंगे, जो आज अपनी क्लास रहेगी, वह रहेगी गागरोन दुर्ग के बारे में। जानेंगे गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, यह कहाँ पर स्थित है, और किस प्रकार का या किस श्रेणी का यह दुर्ग है, और किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस दुर्ग से संबंधित पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बेल आइकन को दबाकर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बात करते हैं गागरोन दुर्ग की। तो सबसे पहले हमें यही याद होना चाहिए, यह हमारे दिमाग में होना चाहिए कि गागरोन का नाम आते ही यह दुर्ग पड़ता कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं बात करूं गागरोन दुर्ग की, तो गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। राजस्थान का एक जिला झालावाड़, जहां पर गागरोन दुर्ग स्थित है। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि गागरोन दुर्ग के बारे में सबसे पहले यह बात रखनी है, कहाँ पे है यह दुर्ग। तो झालावाड़ के अंदर का है। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग है कहाँ पे? तो झालावाड़ के अंदर स्थित है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि गागरोन दुर्ग है, इस गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है। मैंने आपको कल बताया था कि शुक्राचार्य ने शुक्र जो ग्रंथ लिखा था, उसमें दुर्गों की 8 श्रेणियां बताई थी, जिनमें पारिक दुर्ग है, पारिद दुर्ग है, एरण दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, सहाय दुर्ग है, आपका सैनिक दुर्ग है। इन श्रेणियों में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दुर्ग का नाम देकर कि यह दुर्ग किस श्रेणी का है। तो गागरोन दुर्ग के बारे में हमें याद रखना है कि जो गागरोन दुर्ग है वो जल श्रेणी, किस श्रेणी में आता है? जल श्रेणी कह दो, या जल दुर्ग है, या औद्रुक दुर्ग। जो जल से घिरा हुआ दुर्ग होता है उसे औद्रुक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्रुक। इसकी श्रेणी की अगर अपन बात करें कि किस श्रेणी का है, तो याद रखना है औद्रुक श्रेणी का। औद्रुक या जल दुर्ग कहते हैं इसको। अब जल दुर्ग क्यों कहते हैं, तो इसमें याद रखना है क्योंकि यह जो दुर्ग है, यह दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोनों नदियां हैं कौन सी? सबसे पहले याद रखना है काली सिंध व आहू नदियों के संगम पे है यह दुर्ग। कहां पे है? काली सिंध, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पे। आहू नदियों के संगम पर स्थित है, यानी जहां पर काली सिंध व आहू नदियां आकर दोनों मिलती हैं आपस में, वहीं पर यह दुर्ग बना हुआ है। और दुर्ग दुर्ग कहा जाता है या जल दुर्ग कहा जाता है। एक बात और याद रखनी है कि यह जो दुर्ग है वह गिरि श्रेणी के अंदर भी आता है। गिरि श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि गिरि श्रेणी के दुर्ग वह होते हैं जो पहाड़ी पर बने होते हैं। तो यह जो दुर्ग है, इस जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है मुकुंदरा की पहाड़ी। किस पहाड़ी पर है ये? मुकुंदरा, मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी बात इसके बारे में और क्या याद रखनी है, यह चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग है। घिरा हुआ दुर्ग। अब जंगलों से जो घिरा हुआ होता है, कंटीलीदार झाड़ियों से जो घिरा हुआ होता है, उसे एरण दुर्ग कहा जाता है। पहाड़ी पर स्थित होता है उसे गिरि दुर्ग कहा जाता है। तो इस दुर्ग की लगभग सभी श्रेणियां हम मान सकते हैं कि यह औद्रुक या जल श्रेणी का दुर्ग भी है, गिरि श्रेणी का दुर्ग भी है, और जंगलों से घिरा हुआ, इस कारण से एरण दुर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद में क्या याद रखना है कि इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह बिना नींव का है, कि जिस पहाड़ी पर इस दुर्ग को बनाया गया है उस पर कोई नींव नहीं रखी गई है, इसकी कोई नींव नहीं बनाई गई है, सीधा पहाड़ी से इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया है, बिना पहाड़ी का है। इस कारण जब यह दूर से अगर इस दुर्ग को हम देखते हैं तो पहाड़ी और दुर्ग में विभेद नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि दूर से देखने पर कोई पहाड़ी ही है, कोई दुर्ग नहीं है। इस कारण यह कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में कि दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई नहीं देता।
यह यूनिक बात है, याद रखनी है कि क्या याद रखना है कि पहाड़ी, जो पहाड़ी है मुकुंदरा की पहाड़ी, पहाड़ी प्लस में जो किला है, जो किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, वो क्या है, आपस में मिले हुए हैं। किला आपस में मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। इसी कारण, इसी कारण दूर से देखने पर, याद रखना है, दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है। दूर से देखने पर पता नहीं चलता है भाई कि दुर्ग है या पहाड़ी है, दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। ये चार बातें मैंने बताई। सबसे पहले क्या याद रखना है कि गागरोन दुर्ग है कहाँ पे, तो झालावाड़ के अंदर है। ओदुप दुर्ग है, जल श्रेणी का दुर्ग है, चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए एरनश्री का दुर्ग भी है। उसके बाद में काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है, और पहाड़ी व किला आपस में मिले हुए हैं। इसी कारण जब दूर से इस दुर्ग को देखते हैं तो यह दिखाई नहीं देता है। अब बात आती है कि जो गागरोन दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया। ये देखिए मैंने जो पिक्चर लगाई है गागरोन दुर्ग की, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई नींव नहीं बनी हुई है, ये आपस में नदियां आकर मिल रही हैं, काली सिंध और आहू नदियां हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो गागरोन दुर्ग है, अब यह अगली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर बना हुआ है, इस पर कोई नींव नहीं है, सीधा पहाड़ी पर जो पहली पत्थर रखा गया है, सीधा पहाड़ी पर बना दिया गया है। उसके बाद में हमें बात करनी है कि इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण किसने करवाया। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। निर्माण, तो कहते हैं इसका निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में। कब? 7वीं 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के अंदर, शताब्दी में। परमाणु की एक शाखा होती है डोड, क्या होती है? डोड शाखा होती है। तो इसका जो निर्माण है डोड परमार, डोड परमारों ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण डोड परमारों ने करवाया, 7वीं 8वीं शताब्दी में। अब बात करें, डोड परमारों ने इसका निर्माण करवा दिया। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसके उपनाम पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो हमें उपनाम भी ध्यान रखने। तो इसके उपनाम क्या क्या है और किस किस नामों से इसको पुकारा जाता है? उपनाम, उपनामों की अगर हम बात करें, इसके जो उपनाम है उसमें सबसे पहले इसका नाम आता है डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया, इसी कारण इसे डोडगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोडगढ़, याद रखना है, डोडगढ़ कहा जाता है। दूसरा जो इसका नाम है, इसको कहा जाता है दुल्लरगढ़। क्या कहा जाता है? दुल्लरगढ़। एक नाम और मिलता है इसका, इसको कहा जाता है गगराटपुर। क्या कहा जाता है? गगराटपुर कहा जाता है, गगराटपुर। और इसको कहा जाता है मुस्तफाबाद का किला, मुस्तफाबाद का किला, मुस्तफाबाद का किला। मुस्तफाबाद का किला क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा आपको आगे। इसके चार नाम हमें याद रखने हैं, डोडगढ़ कहा जाता है, धूलरगढ़ कहा जाता है, गगराटपुर कहा जाता है, मुस्तफाबाद का किला कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जो ये दुर्ग है इसका इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से डोड परमारों ने यहाँ शासन किया। तो डोड परमार जब यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन पर आक्रमण किसने किया या उनसे इस दुर्ग को किसने छीना, इन बातों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, लिखता हूं कि इसका इतिहास क्या है। इसके इतिहास की अपन बात करें, हिस्ट्री की बात करें हम, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी इतिहास की। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि यहाँ डोड परमारों का एक शासक हुआ करता था गागरोन में, जिसका नाम था बिजल देव। क्या था? डोड परमार, डोड परमारों का शासक, डोड परमारों का एक शासक था जिसका नाम था बिजल देव। अब बिजल देव गागरोन झालावाड़ या गागरोन दुर्ग का क्या है? शासक है। तभी कहते हैं
कि एक खिंची वंश का शासक हुआ है देवन सिंह खिंची। क्या है? खिंची वंश। खिंची वंश। खिंची वंश का शासक हुआ जिसका नाम है देवन सिंह खिंची। क्या है? देवन सिंह खिंची। देवन सिंह खिंची। कहते हैं देवन सिंह खिंची ने इस बीजल देव पर आक्रमण किया। बीजल देव पर आक्रमण किया और बीजल देव से गागरोन को छीन लिया। बीजल देव को हरा देता है। इसको हराकर देवन सिंह खिंची ने गागरोन गागरोन दुर्ग को जीत लिया। गागरोन दुर्ग को जीत लिया। याद रखना है, सबसे पहले डोड परमारों पर आक्रमण किसने किया? तो खिंची वंश का एक राजा था जिसका नाम था देवन सिंह खिंची। देवन सिंह खिंची ने क्या किया? बीजल देव पर आक्रमण किया और गागरोन झालावाड़ या गागरोन दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। गागरोन दुर्ग को अपने अधिकार में करके गागरोन के अंदर खिंची वंश का संस्थापक माना जाता है देवन सिंह खिंची को। या खिंची वंश की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? देवन सिंह खिंची ने। गागरोन को जीत लिया और जीतकर गागरोन में खिंची वंश की नींव रख दी। अब गागरोन के अंदर शासन कौन कर रहा है? खिंची वंश का राजा है देवन सिंह खिंची। तब देवन सिंह खिंची के काल में क्या हुआ, यह बात हमें महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब देवन सिंह खिंची गागरोन के राजा थे उस समय क्या था कि हमीदुद्दीन चिश्ती या जिसे मीठे साहबी कहा जाता है, वो गागरोन आए थे। गागरोन आए थे, इसी कारण हमीदुद्दीन ये चिश्ती या मीठे साहब की जो दरगाह है वो कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। बनवाई किसने थी? तो यह औरंगजेब ने बनवाई थी। यहां से पूछ लिया जाता है कि हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो हमें याद रखना है कि यह गागरोन झालावाड़ के अंदर स्थित है। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देवन सिंह खिंची जब गागरोन झालावाड़ का शासक था तो याद रखना है हमीदु हमीदुद्दीन चिश्ती चिश्ती या इसी को कहा जाता है मीठे साहब। मीठे साहब ये गागरोन झालावाड़ आए थे, इसी कारण इनकी दरगाह है वह बनी हुई है यहाँ पर, बनी हुई है। बनवाई किसने थी यह दरगाह? यह भी याद रख लेना, औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई। औरंगजेब ने बनवाई थी। तीन बातें बताई। सबसे पहले डोड परमारों का शासक कौन है? बिजल देव। उस पर देवन सिंह खिंची आक्रमण करता है और गागरोन दुर्ग को अपने अधिकार में कर लेता है। गागरोन को जीतकर गागरोन के अंदर खिंची वंश की अपनी नींव रख दी और इन्हीं के शासनकाल में हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह वो गागरोन झालावाड़ आते हैं। तो गागरोन झालावाड़ दुर्ग के अंदर ही मीठे शाह या हमीदुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो बनी हुई है। अब आगे बात करें हम, उसके बाद में क्या याद रखना है कि आगे जाकर इसी खिंची वंश का राजा बना आगे गागरोन का, उसका नाम था प्रताप सिंह खिंची। याद रखना है इसको। आगे जाकर जो खिंची वंश का गागरोन झालावाड़ का राजा बना था उसका नाम है प्रताप सिंह खिंची। क्या है? प्रताप सिंह खिंची। राव प्रताप सिंह खिंची। राव प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची ये क्या बना? गागरोन झालावाड़ का राजा बना। गागरोन का शासक बना। शासक बना। और इसका एक भाई था, उसका नाम भी याद रखना है। इसका भाई था जिसका नाम था अचल दास खिंची। क्या था? अचल दास खिंची। अचल दास खिंची, इसको भी याद रखना है। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे। अचल दास खिंची। कहते हैं कि जब राव प्रताप सिंह खिंची है गागरोन का शासक बना था, उस समय दिल्ली का शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? यहाँ पे दिल्ली लिख रहा हूं मैं, ये है आपका दिल्ली, और दिल्ली का जो शासक है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक। जब दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक था तो इसने क्या किया, राव प्रताप सिंह खिलजी पर आक्रमण किया, गागरोन पे आक्रमण किया। किस पे, राव प्रताप सिंह खिलजी पे। लेकिन कहते हैं कि राव प्रताप सिंह खिलजी बेहतरीन तरीके से युद्ध लड़ता है और इस युद्ध के अंदर क्या होता है, विजयी होता है, विजयी होता है और फिरोज शाह तुगलक को हराकर यहां से क्या कर देता है, ये हार जाता है, हराकर इसको भगा देता है। उसके बाद में कहते हैं कि राव प्रताप सिंह खिलजी की एक छोटी रानी थी, सबसे छोटी रानी थी, उसका नाम था सीता। क्या था, सीता। राव प्रताप सिंह खिलजी है, इसकी एक रानी थी, इसकी रानी थी जिसका नाम था सीता, सीता। अब सीता के कहने पर राव प्रताप सिंह खिलजी क्या करते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं और अपने गुरु रामानंद जी को क्या करते हैं, अपना गुरु बना लेते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। तो याद रखना है कि राव प्रताप सिंह खिलजी ने किस रानी के कहने पर संन्यास धारण किया, तो सीता के। तो सीता के कहने पर, याद रखना इसको, रानी सीता के कहने पर वैराग्य धारण कर लिया, वैराग्य या संन्यास, संन्यास धारण कर लिया, धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया और उन्होंने अपना गुरु बना लिया रामानंद जी को। किसको बनाया, अपना गुरु बनाया रामानंद जी को। पूछा जाता है राव प्रताप सिंह खिलजी का गुरु कौन है, तो रामानंद जी। रामानंद जी को गुरु बनाया और इतिहास के अंदर संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपना नाम बदल के क्या कर लिया, संत पीपा, संत पीपा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत पीपा ने दिल्ली के किस शासक के साथ युद्ध किया, तो फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किया और युद्ध ही नहीं किया बल्कि उसको बुरी तरह से पराजित भी किया और युद्ध में विजयी हुआ। उसके बाद में अपनी रानी सीता के कहने पर सारी मोह माया त्याग कर, राजपाट त्याग कर रामानंद जी के शिष्य बने और इतिहास में संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए और अपना जो ये राजपाट है ये अचल दास खिंची, इनका जो भाई अचल दास खिंची था उनको सौंप दिया और समय है संन्यास दान कर सन्यासी बन गए, संत बन गए और अपने प्रवचनों से, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया और उनके आदर्श बने। उसके बाद में यहाँ से एक संत पीपा की बात चल रही, तो कुछ बातें और बता दूं मैं संत पीपा के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत पीपा की छतरी कहाँ पे है, संत पीपा की छतरी। तो याद रखना है गागरोन झालावाड़ के अंदर है, गागरोन झालावाड़ के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है संत पीपा का मंदिर, संत पीपा का मंदिर। तो याद रखना है संत पीपा का मंदिर है समदड़ी, समदड़ी कहां पे पड़ता है, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर में है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संत पीपा की गुफा कहां पे है, तो यह भी मुख्य रूप से याद रखनी है, संत पीपा की गुफा, पीपा की गुफा। गुफा कहां पे है, ये है टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह कहां पे पड़ता है, टोंक के अंदर। ये तीनों बातें याद रखनी है। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि संत पीपा की छतरी कहां पे है, गागरोन झालावाड़ के अंदर। संत पीपा का मंदिर कहां पे है, समदड़ी बाड़मेर के अंदर। संत पीपा की गुफा कहां पे है, तो टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है। ये बातें मैंने कुछ संत पीपा के बारे में बताई। अब मैंने बताया कि संत पीपा या प्रताप सिंह खिंची ने अपना जो राजपाट है वो अचलदास खिंची को सौंप दिया। अब गागरोन का जो शासक है वो अचलदास खिंची है। तो अब बात करते हैं अचलदास खिंची के बारे में। अचलदास खिंची, अब गागरोन का शासक कौन है, अचलदास खिंची, अचल दास खिंची, अचलदास खिंची। याद रखना है अचलदास खिंची का जो विवाह है या इसकी जो रानी थी उसका नाम था लाला मेवाड़ी, इसकी रानी थी उसका नाम था लाला मेवाड़ी, लाला मेवाड़ी। और इसकी एक रानी और थी जिसका नाम था उमा दे, उमा दे। दो मुख्य रानियां थी इनकी, लाला मेवाड़ी और उमा दे। कहते हैं कि गागरोन झालावाड़ का शासक या गागरोन दुर्ग पर जब अचलदास खिलजी का शासन था उस समय क्या हुआ कि
अपने अचलदास खिलजी का शासन था, उस समय क्या हुआ कि जो अपना मालवा का शासक था जिसका नाम था होशंग शाह, क्या था? होशंग शाह। यह वही होशंग शाह है जब मैंने आपको करवाया था पहले हंसाबाई के कहने पर राणा चुंडा होशंग शाह के पास मालवा नौकरी करने चला जाता है, वही होशंग शाह है ये मालवा का शासक। कि मालवा का शासक कौन है इस समय? मालवा का शासक था होशंग शाह है। मालवा मालवा का शासक कौन है? होशंग शाह है। होशंग शाह है। मालवा का शासक था होशंग शाह। कहते हैं कि इस अचलदास खिलजी पर होशंग शाह ने 1423 ईस्वी के अंदर, कब? 1423 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ 1423 ईस्वी के अंदर, जिसे इतिहास में गागरोन का पहला साका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गागरोन का प्रथम साका, प्रथम साका होशंग शाह ने करवाया। कि होशंग शाह जब 1423 में अचलदास खिलजी पर आक्रमण करता है, उस समय अचलदास खिलजी है उसकी सेना कम थी और होशंग शाह की सेना ज्यादा थी। तब कहते हैं कि अचलदास खिलजी वीरता के साथ लड़ते हुए युद्ध भूमि के अंदर शहीद हो जाते हैं। और जब आपकी सेना कम है और विरोधी की सेना ज्यादा है तो एक टर्म होती थी साका। साके के अंदर दो टर्में होती थी, एक होता था जोहर और दूसरा होता था केसरिया। तो कहते हैं कि इसके अंदर साका हुआ और साके के अंदर जो केसरिया किया गया वो किया गया अचलदास खिलजी के द्वारा। केसरिया किसने किया? याद रखना है इसको भी। केसरिया तो किया आपके अचलदास खिलजी ने। अचलदास अचलदास खिलजी ने। और जौहर किसने किया? तो जौहर की अगर बात करें तो अचलदास खिलजी की जो रानियां थी लाला मेवाड़ी व उमादे के नेतृत्व में जौहर हुआ जौहर हुआ। ये बातें याद रखनी है। सबसे पहले यही क्वेश्चन याद रखना है कि गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ? 1423 ईस्वी के अंदर। गागरोन में दो शाखे होते हैं, पहला शाखा 1423 ईस्वी के अंदर। करवाता कौन है? कि मालवा का होशंग शाह आक्रमण करता है। उस समय गागरोन का शासक कौन है? अचलदास खिलजी। केसरिया कौन करता है? अचलदास खिलजी करता है। और जौहर है इसकी रानियां हैं लाला मेवाड़ी व उमादे के नेतृत्व में जौहर होता है। अब इस युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है हमें, वह भी बात याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना। एक एक लेखक हुए हैं जिसका नाम है शिवदास गार्डन। क्या है? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अचलदास या वचनिका लिखी, अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचल दास खिंचीरी वचनिका। सबसे पहले ये याद रखना है कि यह अचलदास खिंचीरी वचनिका लिखी किसने है? तो शिवदास गार्डन ने। इससे जानकारी किसकी मिलती है? तो गागरोन के पहले साके की इसके बारे इससे हमें जानकारी मिलती है, अचलदास खिंचीरी वचनिका। उसके बाद में कहते हैं कि अचलदास आगे चलकर, ये 1423 की बात है, 1444। अब आगे बताता हूं मैं दूसरा शाखा, गागरोन का दूसरा शाखा कब हुआ? तो गागरोन का दूसरा शाखा यहां पे मैं लिखता हूं, गागरोन का दूसरा शाखा। गागरोन का दूसरा शाखा कब हुआ? कहते हैं गागरोन का इस समय जो राजा था उसका नाम था पालन सिंह। पालन सिंह पालन सिंह गागरोन का शासक है। और 1444 ईस्वी के अंदर, कब? 1444 में पालन सिंह वर्सेस दूसरा कौन है इसके सामने विरोधी? उसका नाम है महमूद खिलजी सेकंड। कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। कहते हैं कि जब गागरोन का शासक पालन सिंह था तब महमूद खिलजी सेकंड ने 1444 में पालन सिंह पर आक्रमण किया और यह गागरोन का दूसरा साका हुआ। पालन सिंह ने यहाँ पे जोहर किया और उसकी जो रानियां थी उन्होंने यहाँ पालन सिंह ने यहाँ पे केसरिया किया और उसकी जो रानियां थी उनके नेतृत्व में यहाँ जोहर हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर पालन सिंह हार जाता है और कहते हैं महमूद खिलजी है वो गागरोन को अपने अधिकार में कर लेता है, गागरोन जीत लेता है, गागरोन
को जीत लेता है और गागरोन को जीतकर इसका नाम कर देता है मुस्तफाबाद। क्या कर देता है? मुस्तफा मुस्तफाबाद। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है गागरोन का प्राचीन नाम क्या है, तो मुस्तफाबाद भी कहा जाता है। मुस्तफाबाद कर दिया, गागरों का नाम क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। किसने किया है? महमूद खिलजी सेकंड ने यहाँ पे आक्रमण किया, पालनसी को हराकर अपने गागरों को अपने अधिकार में कर लेता है और इसका नाम क्या कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। अब कुछ बातें इतिहास की और बताऊं मैं इसमें गागरों के बारे में, तो गागरों की और जो बातें हैं उनकी अपन बात करें। गागरों की मुख्य बातें और बताऊं मैं आपको, तो आपको याद रखना है सबसे पहले गागरों कि जब राणा सांगा ने गागरों का दुर्ग है या गागरों की जो जागीर है वो मेदिनी राय को दी थी कभी। मेदिनी राय कौन था? तो चंदेरी का शासक था। और जब चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर अपने महमूद खिलजी आक्रमण करता है तो मेदिनी राय भागकर सांगा के पास आता है और सांगा इसे क्या करता है? गागरों की जागीर दे देता है। उसके बाद में सांगा व खिलजी के मध्य गागरों का युद्ध भी होता है 1559 ईस्वी के अंदर, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो याद रखना है सांगा ने गागरोन को किसको दिया था? मेदिनी राय को। सांगा ने, यहां लिखता हूं मैं, सांगा ने गागरों की जागीर मेदिनी राय को दी थी। मेदिनी राय कौन था? चंदेरी का था, हिंदू सेनापति था एक, चंदेरी का था, हिंदू सेनापति, मेदिनी राय को दी थी। उसके बाद में क्या याद रखना है कि 1570 की बात है। कब है? 1570 में। 1570 में गागरोन पर अधिकार था वो अकबर का था। किसका था? अकबर का। अकबर ने अपने अधिकार में कर रखा था गागरोन को। और कहते हैं 1570 में ही अकबर ने क्या किया था? नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार, नागौर दरबार लगाया था। और नागौर दरबार लगाने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हिंदू राजपूत राजा थे उनको क्या करना था? अपनी अधीनता स्वीकार करना था, स्वीकार करवाना था। तो कहते हैं नागौर दरबार के अंदर बीकानेर का कल्याणमल, याद रखना है इस बात को, बीकानेर का कल्याणमल। बीकानेर का शासक कौन था? कल्याणमल। बीकानेर का कल्याणमल, कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल है वो नागौर दरबार के अंदर उपस्थित हुआ। अकेला ही नहीं बल्कि इसके दो पुत्र और आए थे इसके साथ में। एक का नाम था राय सिंह, राय सिंह, और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज राठौर, पृथ्वीराज राठौर। अपने दोनों पुत्रों के साथ बीकानेर का कल्याणमल नागौर दरबार में उपस्थित होता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार की। जब कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसमें फिर बाद में अकबर ने क्या किया? राय सिंह को तो अपने दरबार में रख लिया और जो पृथ्वीराज राठौड़ था, पृथ्वीराज राठौड़ था, उसको क्या किया? इसने, अकबर ने गागरोन झालावाड़ की जागीर दे दी। अब पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बात चल रही है तो मैं कुछ बातें और बता देता हूं आपको कि पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल का पुत्र है, दूसरा पुत्र पृथ्वीराज, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने क्या किया? अकबर ने गागरोन
गागरोन की जागीर दे दी, जागीर दे दी, गागरोन की जागीर दे दी। अब पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी गागरोन में ही, यहाँ याद रखना ये बात, गागरोन में जब ये था तो गागरोन में इसने एक ग्रंथ लिखा था, वेली किशन रुक्मणी वचनिका। गागरोन झालावाड़ में, यानी पूछा जाता है कि वेली किशन रुक्मणी वचनिका ग्रंथ की जो रचना है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहाँ की थी, तो याद रखना है गागरोन दुर्ग के अंदर की थी। तो यहाँ पे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, वेली किशन रुक्मणी वचनिका। ग्रंथ लिखा कौन सा है? वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, वचनिका। कहते हैं कि जब यह ग्रंथ लिखकर वह अकबर के पास गया पृथ्वीराज राठौड़, तो उसके दरबार के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था दुर्सा आड़ा। क्या था? दुर्सा आड़ा, दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को देखा और इसके लिए क्या कहा कि यह तो हिंदुओं का पांचवा वेद वह 19वां पुराण है, 19वां पुराण है। पूछा जाता है कि वेली किशन रुक्मणी वचनिका को हिंदुओं का पांचवा वेद व 19वां पुराण किसने कहा है? तो दुर्सा आड़ा ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ के बारे में कहा कि इसमें तो 10,000 घोड़ों के समान बल है। क्या है? 10,000, 10,000 घोड़ों के समान बल है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा है। यह भी याद रखना है, पूछा भी गया एग्जाम के अंदर कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। या यूं पूछ लिया जाता है कि डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हैरोस, हैरोस कहा है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को। इसके बाद में एक बात और याद रखनी है, हमारे राजस्थान के एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। ये पीथल व पाथल के नाम से कविता रचना करते थे, पीथल व पाथल, जिसमें पीथल किसको कहा इन्होंने? पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को। और पाथल कहा है महाराणा प्रताप को। ये बातें भी याद रखनी है कि पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? तो बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे। अकबर ने इसे क्या किया? गागरों की जागीर दी, और गागरों में बैठकर इन्होंने हिंदुओं का जो एक ग्रंथ है वैली किशन रुक्मणी वचनिका उसकी रचना की। जब यह ग्रंथ लिखकर अकबर के पास गए और वहां पर जाकर इन्होंने दिया ग्रंथ को, तो उस अकबर का एक दरबारी विद्वान था दुर्साड़ा, वह इसे कहता है कि यह तो हिंदुओं का पांचवा वेद व 19वां पुराण है। कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में कहते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर तो 10,000 घोड़ों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत है। कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा है। उसके बाद में कन्हैयालाल सेठ या पीथल व पाथल के नाम से रचना करते थे, जिसमें पीथल तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है और पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है। इसके बाद में बात करें इस गागरोन के अपने ओर, तो आपको याद रखना है कि जो अकबर था उसका एक दरबारी विद्वान था अबुल फजल। क्या था? अबुल फजल, अकबर का दरबारी विद्वान, विद्वान था अबुल फजल, अबुल फजल। इस अबुल फजल का एक भाई था जिसका नाम था फेजी। क्या था? फेजी। अबुल फजल का भाई है, इसका नाम है फेजी। तो क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि अकबर ने अबुल फजल के भाई फेजी से किस दुर्ग में मुलाकात की थी? तो याद रखना है गागरोन दुर्ग में। यानी अकबर है वो फेजी से कहा मिला था? तो गागरोन दुर्ग में। याद रखना है अकबर ने
फेजी से गागरोन दुर्ग में मुलाकात की। अकबर का भाई को, अकबर का दरबारी विद्वान कौन है? फेजी। अकबर का दरबारी विद्वान है फेजी, और फेजी से कहा मुलाकात करता है अकबर? तो अकबर मुलाकात करता है गागरोन दुर्ग के अंदर। अब हम बात करें कि गागरोन का जो दुर्ग है, इसके अंदर कुछ दर्शनीय स्थल है या विशेष इसके अंदर क्या है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले हमें याद रखना है, मैंने बताया आपको कि गागरोन दुर्ग के अंदर हमीदुद्दीन चिश्ती, क्या है? हमीदुद्दीन चिश्ती। सबसे पहले याद रखना है कि गागरोन दुर्ग में हमीदु हमीदुद्दीन चिश्ती, या इसी को कहा जाता है मीठे साहब की दरगाह है। अभी एग्जाम हुआ था थर्ड ग्रेड का, उसमें पूछा भी गया था हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग के अंदर है? तो याद रखना है गागरोन दुर्ग के अंदर है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसके अंदर याद रखना है कि इस यहां पर है बुलंद दरवाजा। क्या है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहां पे है? बुलंद दरवाजा गागरोन दुर्ग में है। गागरोन दुर्ग में गागरोन दुर्ग में तो यह भी याद रख लेना, बुलंद दरवाजा बनवाया किसने था? तो औरंगजेब ने बनवाया। उसके बाद में क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है कि हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग के अंदर है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो गागरोन दुर्ग में। बुलंद दरवाजा बनवाया किसने था? तो औरंगजेब ने बनवाया। उसके बाद में क्या याद रखना है कि यहाँ पर है मधुसूदन का मंदिर। क्या है? मधुसूदन 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 का मंदिर कहाँ पे है? गागरोन के अंदर मधुसूदन का मंदिर है। यह किसने बनवाया था? तो यह एक दुर्जन साल राजा हुआ है, दुर्जन साल ने बनवाया था। दुर्जन साल दुर्जन साल ने बनवाया। उसके बाद में क्या याद रखना है इसके अंदर, और क्या है? तो कहा जाता है कि कोटा का एक राजा हुआ है झाला जालिम सिंह। कोटा का राजा हुआ है झाला जालिम सिंह। तो झाला जालिम सिंह ने गागरोन दुर्ग का परकोटा बनवाया था। झाला जालिम सिंह कहाँ का राजा हुआ? ये कोटा का। इसने क्या किया? गागरोन गागरोन दुर्ग का परकोटा बनवाया। तिहेरा परकोटा, तीन लेयर हैं, जैसे पहली, दूसरी और तीसरी। तिहेरा परकोटा बनवाया था। तिहरा तिहरा परकोटा बनवाया। और क्या है याद रखने लायक इसमें? याद रखना, इसके अंदर है अंधेरी बावड़ी। अंधेरी बावड़ी कहां पे स्थित है? तो अंधेरी बावड़ी है गागरोन झालावाड़ के अंदर। अंधेरी बावड़ी अंधेरी बावड़ी कहां पे है? गागरोन झालावाड़, गागरोन दुर्ग गागरोन दुर्ग में है। उसके बाद में और क्या याद रखना है? मुख्य जो बात है इसके अंदर, कि जो गागरोन दुर्ग है वो मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। मैंने आपको बताया कि गागरोन दुर्ग मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन जो गागरोन दुर्ग बना हुआ है उसके पीछे एक पहाड़ी और है जिसे कहा जाता है गिद्धकराई। तो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि गिद्धकराई की पहाड़ी कहां स्थित है? तो याद रखना गागरोन दुर्ग के अंदर है। फिर इस गिद्धकराई का महत्व क्या है? तो गिद्धकराई के लिए कहा जाता है, ये जो पहाड़ी है, यहां से क्या किया जाता था? जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी होते थे, जो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे या राजा से विश्वासघात किया करते थे, उनको क्या किया जाता था? इस गिद्धकराई पहाड़ी पर लेकर जाया जाता था और वहां से उसको मृत्युदंड दिया जाता था। कहते हैं कि वहां से गिद्धकराई पहाड़ी पर ले जाकर वहां से उसको गिरा दिया जाता था। इस कारण इस गिद्धकराई का महत्व है, और पूछ भी लिया जाता है कि गिद्धकराई नामक स्थान कहां पर है? तो गागरोन दुर्ग के अंदर है। तो याद रखना है गिद्धकराई की पहाड़ी,
गिद्धकराई की पहाड़ी कहाँ पे है? गागरोन के अंदर। गिद्ध कराई, गिद्धकराई की पहाड़ी, पहाड़ी गिद्धकराई की पहाड़ी स्थित है। कहाँ पे है? गागरोन में। इसका महत्व क्या है? तो याद रखना है, यहां से यहां से राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को षड्यंत्रकारियों को कार्यों को दंड दिया जाता था, दंड दिया जाता था। तो साथियों, यह था अपना गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें बनती हैं, जितने भी महत्वपूर्ण थॉट्स हैं, वो मैंने आपको बताए। यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है, इनको आपको रिवाइज करना है। उसके बाद में इसके अलावा गागरोन दुर्ग में ऐसी कोई भी चीज नहीं बचती जहां से क्वेश्चन बनता है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करें हम कल की क्लास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।